पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान एक अजीब सा तथ्य पता चला था भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में उस वक्त ये पता चला था कि रिमोट से लहंगा उठाने जैसे अश्लील गानों पर थिरकने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी सांसद का टिकट देती है। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जर्नलिज्म ऑफ करेज का दावा करने वाले इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो दिल्ली में रेसलर्स के एफआईआर को लेकर खुलासा किया है, पहले पन्ने पर जगह दी है, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले की बात तो छोड़िए, अब महिला खिलाड़ियों के टी शर्ट उठाने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद का टिकट पाते हैं और सांसद बनते हैं। तो पार्टी विद अ डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कहां है? ये सवाल दरअसल उतना बड़ा सवाल नहीं है जितना बड़ा सवाल ये है कि इस देश में स्पोर्ट्स स्पिरिट को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता को खत्म करने को लेकर जिस प्रकार से लंबे समय से, यूं कहें कि सदियों से यह अभियान चलाया जाता रहा, समाज सुधारकों के द्वारा हो, सरकारी प्रयासों के द्वारा हो, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए नजर आए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ, महिला रेसलर्स के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए। तो इसके बारे में क्या कहा जाए? सवाल दरअसल बड़ा है। सवाल यह है जिस प्रकार से एफआईआर की भाषा है, उस एफआईआर की भाषा को हम अपने चैनल पर उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस आपको इतना बता सकते हैं कि बैड टच की जो परिभाषा होती है, उन सारी सीमाओं को लांघते हुए महिला रेसलर्स ने जो आरोप लगाए हैं, उससे उन सारी सीमाओं को लांघते हुए गतिविधियां हुई है, इसके आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इन आरोपों के बाद जरा सोचिए, इस देश में एक आम आदमी के ऊपर यदि यह आरोप लग जाए तो घंटे भर के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसकी जुडिशियल कस्टडी बन जाएगी और वो जेल चला जाएगा। लेकिन चूंकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर लगे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे हैं, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इन्हीं रेसलर्स में से एक रेसलर्स, उनका नाम मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन एक रेसलर्स ने देश के प्रधानमंत्री को आज से तकरीबन 22 महीने पहले 17 अगस्त 2021 को ही कहा था। मैं उनकी भाषा को हूबहू मैं बताता हूं आपको कि 17 अगस्त 2021 को मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे और बाकी महिला खिलाड़ियों के साथ बार बार होने वाले यौन, भावनात्मक और शारीरिक शोषण के बारे में बताया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसी शिकायतों को खेल मंत्रालय द्वारा देखा जाएगा। लेकिन और मुझे जल्द ही खेल मंत्रालय से फोन आएगा, ये एफआईआर में कहा गया है जानी मानी महिला खिलाड़ी की तरफ से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति तो यह है कि एक माइनर खिलाड़ी के बदले उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा डरावनी परिस्थितियां कम से कम भारत में नहीं हो सकती। लेकिन इन एफआईआर के बावजूद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह समझ से परे है। एक तो एफआईआर काफी हील हुज्जत के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद दर्ज कराने की नौबत आई। 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई और 28 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक 1 महीने 5 दिन बीत गए, 35 दिन बीत गए। 35 मिनट के अंदर जहां गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वहां 35 दिन बीत गए, अब तक कहीं कुछ नहीं हुआ। पुष्पेंद्र जी, आगे की रणनीति अब क्या है? क्योंकि व्यक्ति राहुल गांधी की सजा चली जाती है डिफेमेशन के मामले में, और इन पर जो धाराएं लगी है 354 की आईपीसी 354 जो लगा हुआ है, जिसमें स्टॉकिंग और यौन शोषण भी है, इन सब में ए और डी शायद लगा है, इन सब मामलों में 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब तक गिरफ्तारी तक नहीं होना और वो व्यक्ति इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा है। क्या है ये मामला? आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए अभिषेक जी, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है। जिस प्रकार से आज आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा और मैं दिखाना भी चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे मामले का इतना विस्तार से खुलासा किया है कि फ्रंट पेज पर, टॉप पर, और इनको शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए कि अब भी मुझे आशा थी कि कुछ जिंदा इनका जमीर होगा, कुछ शर्म इनको आएगी और ये शाम तक इसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन अब भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल शोरम जो गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर में, ऐतिहासिक वहां चबूतरा है, वहां पर खाप पंचायतों की बैठक हुई थी
और उसी सीक्वेंस में आज कुरुक्षेत्र में एक और खाप पंचायतों की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 9 तारीख तक यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो सारे देश में इस आंदोलन को फैलाया जाएगा और जगह जगह खाप पंचायतें या अन्य पंचायतें होंगी, तमाम संगठनों को इसमें जोड़ा जाएगा। और धीरे धीरे क्योंकि ये एक ही भाषा समझते हैं, एक होता है कि गलत है आदमी माफी मांग लेता है, गिरफ्तारी देता है, सारी बातें, लेकिन ये केवल सत्ता की भाषा समझते हैं। यदि इन्हें लगेगा कि हमारी सत्ता जा सकती है तो हो सकता है ये कुछ एक्शन ले लें, जैसा कि किसान आंदोलन में भी हुआ था। जब इन्हें लगा यूपी चुनाव आ गए, किसान हटने वाले नहीं है, जगह जगह तुम्हारे खिलाफ पंचायत हो रही है, तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाने का काम हो रहा है, उस वक्त जाकर के इन्होंने माफी मांग करके इसको जो है 3 कानूनों को वापस लिया। यही स्थिति इस बार है, ये थका देना चाहते हैं, उनको भगा देना चाहते हैं। भगा तो दिया ही वहां से, उनके ऊपर उल्टे मतलब वहां तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 दिन बाद फटकार लगने के बाद जो है उसकी एफआईआर दर्ज हुई। यहाँ 7 घंटे नहीं लगाए, उन्हीं को मारा, उन्हीं को पीटा, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और आज तक जो है इसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये बयानबाजी कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। अभी एक मीटिंग भी करने जा रहा था अयोध्या में 5 तारीख को, उसमें उसमें हाँ वो स्थगित करनी पड़ी इसको मजबूरी में। आज ये खबर छप गई इतनी बड़ी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि केवल ये या तो वोट की भाषा समझते हैं या इन्होंने भारी संख्या में जो है कोई ईवीएम में ऐसी गड़बड़ी कर रखी है कि कुछ भी आग लग जाए, लोग भिड़ जाए, वैमनस्य फैल जाए, दुराचारी। और ये सीरीज है जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी भाजपा, और आरएसएस भी इसमें शामिल। मैं आपको बताऊं जो है कि आरएसएस इसका सबका संरक्षण कर रही है। दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, या किसानों को कुचलने वाला टेनी का बेटा हो, या ये ब्रजभूषण शरण सिंह हो, जो जितना बाहुबली है वो उतना ही ज्यादा पलक पावड़े बिछा करके उसका स्वागत भाजपा आरएसएस में किया जा रहा है। उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको माननीय बना करके रखा जा रहा है। और जो संसद के उद्घाटन के दिन सत्यमेव जयते के नीचे खड़े होकर के सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहन करके ये हाथ हिला रहा था मुस्कुराता हुआ, और 1 किलोमीटर दूर बेटियों पर अत्याचार हो रहा था उसी दिन जंतर मंतर के ऊपर, तो ये दिखा रहा है कि लोकतंत्र के ऊपर लठ तंत्र, बाहुबली तंत्र हावी है। और सारी भाजपा और मोदी जो अपने आप को विश्व गुरु और सबसे बड़ा नेता बताते हैं, वो इसके सामने सरेंडर हो चुके हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। अब केवल एक ही है कि ये मोदी और भाजपा आरएसएस सरेंडर हो सकते हैं, लेकिन देश की जनता ऐसे दुराचारी के सामने सरेंडर नहीं होगी। आने वाले 4 चुनाव में और उसके बाद जो लगातार चुनाव आ रहे हैं, अगले साल भी इनको सबक सिखाने का काम करने जा रहे हैं। जी।